कारोबार के चलने में और उसकी ग्रोथ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जो सबसे क्रूशियल चैलेंज है वो सेल्स का चैलेंज है, रेवेन्यू जनरेशन का चैलेंज है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स बनते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, जब वो मार्केट में लॉन्च करते हैं उनको सेल करने में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसी तरह कुछ SMEs हैं जो एक हद तक रेवेन्यू बना रही होती हैं, एक लिमिट तक तो वो बना रहे हैं, लेकिन उससे आगे जाने के लिए 2x 3x अप टू 10x ग्रोथ जनरेट करने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। वो डिफरेंट वेज ढूंढते हैं। वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे फेलियर रेट स्टार्टअप्स का, बिजनेसेस का बहुत ज़्यादा है, तो वो परसेप्शन ये डेवलप करते हैं कि अगर उन्होंने सेल्स को बढ़ाना है तो वो कुछ इस तरह के बन जाएं या इस तरह की टीम हायर कर लें जो कि बहुत ही टॉकेटिव हो, जो ओवर स्मार्ट हो, कनिंग हो एट टाइम्स, और वो किसी को कुछ भी बेचते हैं। वो गंजे को कंघी बेचते हैं, उनको अगर मौका मिले तो सहरा के अंदर शिप को बेचते हैं। अब क्या है कि ये परसेप्शन उनकी शायद इसको मिसकंसेप्शन कहें या पुअर प्रैक्टिसेस कहें, उनको उस ट्रैप के अंदर रखती है, एक क्वैगमायर के अंदर रखती है। उससे बाहर नहीं निकल पा रहे होते। वो अपना मैक्सिमम रिसोर्सेज को बर्न कर रहे होते हैं, अपने टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, टीम की एनर्जी लगा रहे हैं, उसके बाद कॉस्ट तो डेफिनेटली बर्न हो रही है, और वो उसी एक विशियस सर्कल के अंदर फंसे हुए होते हैं। तो क्या है कि इससे बाहर निकलने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाई हैं जो बड़े बिजनेसेस फॉलो करते हैं। डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ये फॉलो किया जाता है और वहाँ पे स्टार्टअप्स का, बिजनेसेस का सक्सेस रेट ज़्यादा है। उसमें होता क्या है कि आप अगर पर्सन टू पर्सन डीलिंग कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं, तो आपने लिसनिंग इंटेलिजेंस यूज़ करनी है, आपने टॉकेटिव नहीं होना है इतना। इसी तरह आपकी टीम ये सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है। आपने रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं, आपने जिक्सॉ लाइक फिटिंग होती है कि आप और आपका क्लाइंट की एक हार्मनी डेवलप हो जाए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। इसी तरह आप विन विन सिचुएशन के ऊपर काम करते हो, यानी आपने तो उसको चीज़ बेच दी, ये आपका विन नहीं है। आपने जब तक प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू डिलीवर नहीं की, उसको भी खुश नहीं किया, वो आपका प्रॉपर विन विन सिचुएशन है कि आप भी खुश हैं, आपके क्लाइंट भी खुश है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिसको अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हो, क्या उसका मसला हल कर रही है वो सर्विस या प्रोडक्ट? अगर कर रही है तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ना कि आप वैसे ही उसको बेच दो। जिस तरह हमने पहले देखा है कि गंजे को कंघी बेच देना, उसको तो ज़रूरत ही नहीं है उसकी। सेल्स और मार्केटिंग फिर इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोर फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। बिजनेस सेल्स यानी आप किसी बिजनेस को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो और आप भी बिजनेस हो। इसी तरह मार्केटिंग, आपने कोई चीज़ बना ली है, प्रोडक्ट और सर्विस, आप किसी का मसला हल कर सकते हो, आप उसको वैल्यू ऐड कर सकते हो, तो आप उसको बताओगे, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को बताओगे कि आप ये बना चुके हो, आप उसको बेचना चाहते हो। तो फिर ये कोर फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसका पूरा लैंडस्केप है बिजनेस टू बिजनेस सेल्स का और मार्केटिंग का। हमने देखा बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, आप उसको यूज़ करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आप भी और आपकी टीम भी। इसी तरह मार्केटिंग इंटेलिजेंस, सेल्स इंटेलिजेंस, कि आपके कंपेटिटर्स कौन हैं, आपकी मार्केट में पोजीशनिंग क्या है, स्ट्रैटेजी क्या आपने यूज़ करनी है, उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है भी कि नहीं है, क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। इसी तरह आपकी ऑटोमेशन, पूरा एक टेक्नोलॉजी स्टैक है जो उसको सर्व कर रहा है मार्केटिंग को और सेल्स को, खासकर बिजनेस टू बिजनेस डोमेन के अंदर। इसमें एक दो क्लाइंट्स हों तो आप मैनुअली हैंडल कर सकते हो, इवन 10-15 क्लाइंट्स को भी कर लेते हो, लेकिन जब 100,000 10,000 क्लाइंट्स होते हैं आपके, उनको किस तरह से डील करते हो, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को आपने किस तरह से हैंडल करना है। तो आप कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हो जिससे आप वन क्लिक से इतने सारे लोगों को, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को या अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को एड्रेस कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, उनको फैसिलिटेट कर सकते हो। फिर इन सब चीज़ों से मिलके आपका एक पूरा सिस्टम बनता है। आप बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हो, आप अगर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को मिल रहे हो तो उसका जर्नी क्या होगा, क्या प्रोसेस से गुजरेगा, वो आपका जर्नी क्या होगा, आप किस तरह से क्वालिफाई करोगे उसको, फिर कौन कौन सा टेक्नोलॉजी इसका सोल्यूशन इंटीग्रेट होगा, किस तरह से वो काम करेगा आपस में मिलके, किस तरह से किस जगह पे आपने कौन सी प्रैक्टिस यूज़ करनी है, ये पूरा लैंडस्केप है, इस तरह से काम करता है। इसमें इंपॉर्टेंट बजटिंग होती है कि आपने किस सॉल्यूशन पे, टीम पे, अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट पे कितना बजट लगाना है। अंडरस्पेंड तो नहीं कर रहे आप, ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहे। तो ये एक पूरा एक दुनिया है जो पाकिस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इस पर कम रुझान है, इस पर इन बिज़नेस टू बिज़नेस डोमेन, लेकिन डेवलप कंट्रीज़ के अंदर बहुत बड़ा स्टैक है जो उसको सर्व कर रहा है बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ मिलके। तो मैं हूं नबील खालिद, आपका सेल्स कोच। लर्न एंड प्रैक्टिस बिजनेस टू बिजनेस सेल्स, ग्रो योरसेल्फ, ग्रो योर बिजनेस, कीप इन टच विद सेल्स बुलसआई।